नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिवाली का समय नज़दीक आ रहा है और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर लक्ष्मी प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे लक्ष्मी स्थिर हो, घर में धन रुके। क्योंकि कमाते बहुत हैं लेकिन धन घर में रुकता ही नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं धन रोकने की, लेकिन धन नहीं रुकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन धन प्राप्त ही नहीं होता है, नौकरी नहीं लगती और बहुत मेहनत करने के बाद भी धन प्राप्ति के योग बनते नजर नहीं आते। कुंडली दिखाते हैं, लोग कहते हैं कि जी आपकी किस्मत में बहुत पैसा है, बहुत धन है, लेकिन धन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, दिवाली का जो समय होता है, इस दिवाली के समय में बहुत बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े पंडित इस दिवाली का इंतजार कर रहे होते हैं साल भर से, और दिवाली पर विशेष साधनाएं करते हैं, विशेष प्रकार का अनुष्ठान करते हैं। कुछ धन प्राप्ति के लिए करते हैं, कुछ सिद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं, कुछ मंत्र साधना के लिए करते हैं। हर प्रकार के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं दिवाली पर। दिवाली, दशहरा, होली, ये ऐसे खास दिन होते हैं जब किसी भी प्रकार का मंत्र सिद्ध किया जा सकता है। दिवाली की रात जो होती है, ये खासकर मंत्र साधना के लिए बहुत खास होती है। मंत्र साधना अगर आप करना चाहते हैं तो दिवाली की रात में अगर मंत्र साधना करते हैं तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। आपकी मन स्थिति साफ होनी चाहिए, सोच सही होनी चाहिए। सही सोच और दृढ़ इच्छा रखकर जब आप कोई साधना करते हैं तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलती है। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का दिन कहा जाता है दिवाली का दिन। कहते हैं लक्ष्मी दिवाली के दिन घर घर घूमती है, और जो घर बहुत साफ सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी वास करती हैं। और लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु भगवान की भी अगर यहाँ पर पूजा की जाए तो, क्योंकि लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है और ये एक जगह नहीं टिकती हैं। क्यों नहीं टिकती हैं? क्योंकि इनको बार बार अपने पति विष्णु की याद आती रहती है, और विष्णु भगवान के प्रेम में क्योंकि व्याकुल रहती हैं, तो ये एक जगह नहीं टिक पाती हैं और वापस विष्णु भगवान के पास इनको जाना होता है। तो इसलिए लक्ष्मी एक घर में हमेशा के लिए किसी इंसान के पास में टिकती नहीं है, इसलिए इनको चंचला कहा जाता है। तो दोस्तों, लक्ष्मी को अगर आप टिकाना चाहते हैं, धन इकट्ठा करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, अपार धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक साधना बताने वाला हूँ। साधना महालक्ष्मी जी की साधना है, और गज लक्ष्मी साधना मैं आपको आज बताने वाला हूँ। गज लक्ष्मी साधना आप किस प्रकार करेंगे उसकी विधि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। गज लक्ष्मी साधना कोई भी इंसान कर सकता है, बशर्ते कि जो नियम मैं बताऊं उन नियमों का वो पालन करें, और नियमों का पालन करते हुए जितना समय मैंने बताया उस समय तक इस साधना को जारी रखें। निश्चित ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे, और ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैंने यह साधना की हुई है और बहुत मैंने इससे लाभ लिया है। बल्कि मैं कहूँ आज जो भी मैं कुछ हूँ वो इस साधना की बदौलत ही हूँ। तो दोस्तों, आपने यह साधना कैसे करनी है, किस किस चीज़ की ज़रूरत इस साधना में पड़ेगी, ध्यान से सुन लें। सबसे पहले तो यह साधना का समय जान लें। यह साधना दिवाली की रात्रि में की जाती है, रात को 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। अब साधना के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको एक काला कंबल का आसन चाहिएगा। इसमें काले कंबल का आसन लेना है। इसमें बेसन का प्रसाद चाहिए इसमें, और दिया आपने जो है वो तेल का जलाना है, और माता लक्ष्मी की आपने एक फोटो लेनी है
जिसमें पीछे की तरफ गज यानी हाथी बने हुए हों, पीछे की तरफ हाथी हों और हाथियों के सामने माँ लक्ष्मी हो या हाथी के ऊपर सवार माँ लक्ष्मी हो। इस प्रकार की आपने कोई फोटो या चित्र आपने ले लेना है, फ्रेम करवा के लेना है। और आपने फोटो को किसी आम की लकड़ी का बना हुआ अगर फट्टा हो, फट्टी हो, उसको आपने बिछाकर उत्तर दिशा की तरफ आपने मुंह करना है। और मूर्ति जो है, आपने जो फोटो है वो उत्तर दिशा में आपने फोटो रखनी है। फोटो का मुख आपकी तरफ हो और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। उत्तर दिशा में आपने फट्टी रखनी है और फट्टी के ऊपर आपने फोटो रखनी है। फोटो के ऊपर आपने पीला वस्त्र बिछाना है। याद रखें, पीला वस्त्र आपने फोटो के ऊपर बिछाना है। और एक प्लेट में आप, प्लेट जो है पीतल की ले सकते हैं, तांबे की ले सकते हैं, और अगर चांदी की प्लेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चांदी की आप एक प्लेट ले लें। प्लेट में आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। अष्टदल कमल बनाएं और रोली से रंगे हुए चावल आप उस प्लेट में, जो अष्टदल कमल है उसमें आप रोली से रंगे हुए चावल भर दें। और चावल भरने के बाद उस चावलों की ढेरी के ऊपर आप श्री यंत्र, स्फटिक से बना हुआ श्री यंत्र रख सकते हैं, या तांबे पर बना हुआ या पीतल के पतरे पर बना हुआ श्री यंत्र आप रख सकते हैं चावलों की ढेरी पर। आप चाहें तो उस चावलों की ढेरी के ऊपर भी एक कमल का फूल रखें और कमल के फूल के बीच में आप स्फटिक का बना हुआ श्री यंत्र रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्फटिक का श्री यंत्र रखते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। और अगर स्फटिक का श्री यंत्र आपको ना मिले तब आप तांबे के पत्थर पर बना हुआ श्री यंत्र रख सकते हैं या पीतल पर बना हुआ रख सकते हैं। और अगर ये भी ना मिले तब आप किसी पेपर पर बना हुआ श्री यंत्र भी रख सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा दिन के लिए टिकाऊ नहीं होता है। तो मेरा जो आपके लिए सलाह है, मेरी सलाह यही है कि आप स्फटिक, तांबे का या पीतल का श्री यंत्र रखें। यंत्र रखने के बाद अब आपको माला कौन सी चाहिए? माला आप या तो लें स्फटिक की माला, या तो स्फटिक की माला लें, या फिर आप कमल गट्टे की माला लें 108 मनके की। ठीक है। अब आपने जब पाठ शुरू करना है, आपने दिवाली की रात्रि में 12 बजे के बाद से पाठ शुरू करना है। मंत्र क्या है, मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सारी विधि को जान लें कि हमने करना कैसे है। सबसे पहले आपको जो चीज़ें मैंने बताई आप तैयार कर लें, फट्टी तैयार कर लें। फट्टी के ऊपर आप पीला वस्त्र बिछाएं। पीले वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर फोटो रखें। फोटो पे आप गुलाब की माला चढ़ा सकते हैं, गेंदे की माला चढ़ा सकते हैं। माला चढ़ाएं और माला चढ़ाने के बाद एक तेल का दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद साथ में ही आप धूप जलाएं और प्लेट में आपने जो यंत्र बताया वो रखें। और बेसन का प्रसाद, यहाँ पे 5 लड्डू आप बेसन के या बेसन की बर्फी आप रख सकते हैं, बेसन के लड्डू रख सकते हैं, बेसन के लड्डू रखें। आसन बिछाकर आप बैठ जाएं। सबसे पहले आप अपने आप को पवित्र करें। पवित्र करने के लिए आप जल लें, जल को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ सकते हैं। आप कोई बुक ले लें, उसमें भी पवित्रीकरण का मंत्र होता है संस्कृत में, आप उसको पढ़ सकते हैं। ओम मैं पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स वाह्य अभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु मायते नमान भी सिंचेत। यह बोलकर आप जल का छींटा जो है अपने ऊपर दे लें। उसके बाद 3 बार आप आचमन करें। जल को पीना होता है 3 बार, आत्म शुद्धि के लिए, आंतरिक शुद्धि के लिए और बाह्य शुद्धि के लिए।
बाह्य शुद्धि के लिए आपने जल छिड़क लिया अपने ऊपर, और आंतरिक शुद्धि के लिए आपने थोड़ा जल हाथ में लेना है और ओम केशवाय नमः यह कहकर जल पी लेना है। फिर दोबारा जल लेना है, ओम माधवाय नमः यह कहकर जल पी लेना है। फिर ओम नारायणाय नमः यह कहकर जल पी लेना है। 3 बार आपने आचमन करना है। आचमन करने के बाद अब आप दीप धूप जलाकर गुरु का ध्यान करें। गुरु का ध्यान करेंगे। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह से आपने गुरु का ध्यान करना है। और गुरु का ध्यान करने के बाद अब आप गणपति जी का ध्यान करें। ठीक है, गणपति जी का ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं आप। और अगर आप ज़्यादा मंत्र नहीं जानते हैं, ज़्यादा संस्कृत के मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, तब आप गुरु का मन ही मन ध्यान कर सकते हैं। और उसके बाद ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार पाठ करें। 21 बार इस मंत्र का पाठ करें। और मंत्र का पाठ करने के बाद अब आप गणपति का हो गया। स्वस्ति वाचन अगर आपको आता है तो स्वस्ति वाचन करें, और अगर स्वस्ति वाचन नहीं आता है तो ऐसे ही सर्व देवी देवताओं को प्रणाम कर लें और संकल्प करें। आप संकल्प करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो संकल्प के लिए अगर आप साधारण तौर से संकल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल हाथ में लें, और हाथ में जल लेकर थोड़े से उसमें चावल डाल लें, थोड़े पुष्प डाल लें और थोड़ी दक्षिणा लेकर आप यह संकल्प कहकर कर सकते हैं कि मैं आज दिवाली पर, इस दिवाली पर कार्तिक मास जैसे होता है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष और जो भी दिन होगा उस दिन, और जो भी समय वार जो भी है नक्षत्र, उसका आपने उच्चारण कर लेना है। ठीक है, उच्चारण करने के बाद कि मैं धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी का आज से इतनी माला पाठ इतने दिन तक करूंगा। यानी आपने प्रतिदिन 21 माला पाठ करने और 21 दिन करने हैं। तो अब इसको आपने किस तरह से करना है, अगर संस्कृत में अगर आप कर रहे हैं तो संकल्प का वैसे तो बुक में दिया होता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य ब्राह्मणानि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते। फिर यहाँ पर आपने अपने राज्य का नाम, जो भी राज्य है, प्रांत, अपना शहर, अपना गांव, अपना मकान नंबर वो बोलना है। बोलने के बाद फिर आप अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, अपने दादे का नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे। और बोलने के बाद फिर आपने समय बोलना है कि आज दीपावली पे, इस वार को, इस नक्षत्र में, इस तिथि को, इस पक्ष में, जैसे अब कार्तिक मास है और कृष्ण पक्ष होगा, 4 तारीख की दिवाली है, तो आप दिवाली का दिन देख लें कि कौन सा है। इस तिथि को मैं धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी का पाठ शुरू कर रहा हूँ और माँ लक्ष्मी हमें धन प्राप्त कराए। ठीक है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, ऐसा बोलकर वो जल आपने जमीन पर छोड़ देना है। तो यह आप क्रिया करने के बाद अब लक्ष्मी जी का आप लक्ष्मी जी का पूजन करें। तो लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए आप पुष्प ले लें, थोड़े से पुष्प हाथ में ले लें, थोड़े चावल ले लें, थोड़ा प्रसाद ले लें, आप बेसन का प्रसाद ले लें, और मौली के 2 टुकड़े ले सकते हैं। इसमें लौंग इलायची लें, साथ में रोली लें, चंदन लें, और 16 संस्कार से मतलब आपने धूप दीप जलाकर पूजन करना है। ठीक है, और पूजन करने के लिए आप लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मी जी का मंत्र आप कहीं भी किसी बुक से देख सकते हैं, वो लक्ष्मी जी का मंत्र
आप जो भी मंत्र आप उसके अलावा जो आपने पाठ करना है उसके अलावा कोई भी मंत्र यहाँ पर लक्ष्मी ओम लक्ष्मी आय नमः कहकर भी आप यह सामग्री जो है लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर चढ़ा सकते हैं, प्रतिमा पर चढ़ा दें। और अगर आप संस्कृत में मंत्रों की बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टफ हो, तो आप संस्कृत के गूढ़ मंत्रों की तरफ ना जाएं, आप ऐसे ही माँ लक्ष्मी का ध्यान करके आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से लक्ष्मी जी का करें। और अब आप एक गौमुखी होती है, कपड़े की थैली होती है गौमुखी, जिसमें आप माला रख के ये वाली उंगली उसमें से बाहर आ जाती है थैली में से और माला अंदर रहती है। तो माला आपने जब जाप करना है तो इस उंगली को स्पर्श नहीं करना है, आपने इन्हीं उंगलियों से और अंगूठे से माला का पाठ करना है। और माला जब आप जाप कर रहे हैं तो माला को आपने इस तरह से आगे बढ़ाते जाना है और जब अंतिम सुमेरु के पास में पहुंचने वाले हों तो सुमेरु से एक पहले ही, सुमेरु को पार नहीं करना होता है, हमने मंत्र जाप करते हुए एक तो सुमेरु को पार नहीं करना होता है, ध्यान रखें इस बात का। सुमेरु को आपने पार नहीं करना है और जैसे ही आप 108 मंत्र पूरी कर लें फिर से आप माला को घुमा दें और रिटर्न फिर से आप पाठ करना शुरू कर दें। और माला को याद रखने के लिए कि आपने कितनी माला पाठ कर ली हैं, आप इलायचियाँ रख सकते हैं, कुछ 21 इलायचियाँ आप अपने सामने रख लें। जब एक माला पाठ हो एक इलायची उठाकर दूसरी साइड में रखते जाएं। इस तरह से आप मंत्र याद रख सकते हैं कि आपने कितनी मालाएं की हैं। अब मंत्र कौन सा पढ़ना है ये ध्यान से सुन लें, अच्छे से मंत्र को सुन लें और इसी मंत्र का पाठ आपने 21 मालाएं आपने प्रतिदिन करनी है। दिवाली की रात्रि से 21 दिन तक लगातार आपने इस मंत्र का पाठ करना है। बहुत गूढ़ साधना है, अगर आप इसको करने में सफल हो गए तो निश्चित ही धन धान्य आपके चारों तरफ घूमता रहेगा। आप, मैं कहता हूं, धन से भरपूर हो जाएंगे। आप धन की कमी कभी नहीं होगी, किसी और चीज की कमी हो तो हो लेकिन धन की कमी नहीं होगी, और धन होगा तो बाकी किसी चीज की कमी होगी भी नहीं। तो अब इस मंत्र को ध्यान से सुन ले। मंत्र क्या है? ओम श्रीम 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 कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ओम महालक्ष्मीयाय नमः। फिर से सुन ले। ओम श्रीम 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 कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ओम महालक्ष्मीयाय नमः। इस मंत्र का पाठ आपने 21 माला, एक माला में 108 मंत्र होते हैं, 108 मन के होते हैं। तो आपने एक माला पूरी करने के बाद फिर दूसरी माला पूरी करनी है। इस प्रकार 21 मालाएं आपने करनी है। एक माला जब पाठ करते हैं तो एक इलायची उठा के आप साइड में रखते हैं, फिर दूसरी माला करें। टाइम जरूर लगेगा, मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि अगर आपने इस साधना को कर लिया, धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना धन आएगा आपके पास में, बहुत भरपूर धन आएगा आपके पास में। जो इच्छा आप मन में रखेंगे वो इच्छा पूरी होगी आपकी, निश्चित है ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इसको करें, जरूर करें। तो माला पाठ आपने कैसे करना है फिर से एक बार समझ लें। माला को आपने अपने हाथ में पकड़ना है। मैं जैसे इस माला से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, वैसे तो यह माला पाठ के लिए नहीं है। मान ले कि आप ये कोई माला है और यहाँ से आप पाठ करना शुरू करते हैं। ये मान लिया जाए कि ये सुमेरु है, तो आप यहाँ से जब पाठ करना शुरू करेंगे इस तरह से आप पाठ करें, इस उंगली को स्पर्श ना करें। और याद रहे, माला आपके नाभि से नीचे के वस्त्रों को स्पर्श बिल्कुल ना करें, याद रहे, इस तरह से माला करें। और जब आपका अंतिम छोर यानी यहाँ पर माला पहुंच जाए तो यहीं से ही आपने जो है रिटर्न हो जाना है आगे की तरफ, वापस पीछे की तरफ जो है रिटर्न, फिर से ऐसे पाठ करें। और फिर से आप जब वापस लास्ट में पहुंचे तो फिर से माला घुमा लें। इस तरह से आप करें। और माला आप स्फटिक की लें या कमल गट्टे की माला लें, इसके अलावा और कोई माला ना लें आप। और लगातार 21 दिन आप पाठ करें। जब आपके 21 दिन में पाठ पूरे हो जाए, डेली आपने पूजन करना है, 16 संस्कार पूजन करना है, यंत्र का भी पूजन करना है, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना है, गणपति का पूजन करना है, गुरु का ध्यान डेली करना है।
डेली गुरु का ध्यान करें। पवित्रीकरण सबसे पहले करना है, फिर गुरु का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करने के बाद गणपति का ध्यान करना है, ठीक है। और गणपति के ध्यान के बाद आपने महालक्ष्मी जी का संकल्प रोज रोज नहीं लेना है, एक ही दिन लेना है। और फिर आपने महालक्ष्मी जी का पूजन करना है, और लक्ष्मी के बाद में विष्णु जी का भी पूजन जरूर करें। और विष्णु जी की भी प्रतिमा एक छोटी सी अपने पास में जरूर रखें, वहां पर लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी का भी रखें, क्योंकि पति की पूजा भी जरूरी है। पति की पूजा के बाद माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी के पूजन से पहले आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप विष्णु जी का पूजन, गणपति जी का, फिर विष्णु का, और फिर लक्ष्मी जी का पूजन करें। तो गणपति, विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करें, क्योंकि पत्नी से पहले पति की पूजा, और जब पति को सम्मान मिलता है तो पत्नी अपने आप ही साथ में आ जाती है। जहां पर विष्णु है वहां पर लक्ष्मी स्वयं ही पहुंच जाती हैं। तो विष्णु जी का पूजन करना है, फिर आपने लक्ष्मी जी का पूजन करना है, फिर आपने इस पाठ को शुरू कर देना है। और पाठ के 21 माला होने के बाद आप आसन को प्रणाम करें, और आसन को इकट्ठा करके साइड में रख दें, और प्रणाम करने के बाद अपने सोने के लिए चले जाएं। याद रहे, आपने जितने दिन भी यह साधना चलनी है, लहसुन, प्याज, मीट, अंडा, शराब इसका सेवन कदापि नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। और आपने बिस्तर पर, बेड के ऊपर नहीं सोना है, नीचे सोना है। आपने आसन नीचे लगाकर सोना है, नीचे ही सोना है आपने। भोजन जो है आपने सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसमें याद रहे। और 21 दिन आपने यह लगातार करना है। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं, फिर जितने भी आप मंत्र 21 दिन में पढ़ चुके हैं उसका दशांश हवन करें। आप चाहे तो हफ्ते हफ्ते में हवन कर सकते हैं, यानी एक हफ्ते जितना भी पाठ हुआ है उसका हवन जो है हफ्ते में कर लें। हफ्ते हफ्ते में हवन करके आपके लिए आसान रहेगा। नहीं तो अंत में जो है मंत्र बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उसका सुबह से लेकर शाम तक आप उसका पूरा हवन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हफ्ते हफ्ते में हवन करें, या तीसरे दिन, जैसे भी आपको उचित लगे उतने दिन में आप जितने भी मंत्र पढ़ चुके हैं उसका दशांश का हवन करते चलें। यानी आप कमल गट्टे की बीजों से आम की लकड़ियां जलाकर, और उसमें आपने आहुतियां देनी हैं कमल गट्टे के बीजों की। कितने बीजों की? जितने आपने मंत्र पढ़े हैं उसके दशांश, 10वें हिस्से का आपने हवन करना है। तो लास्ट में आपने इसका हवन कंप्लीट कर देना है, ब्राह्मण भोजन वगैरह कराना है। और उस यंत्र को आप अपने घर में पूजा स्थान में रखें, अपने गले में रखें, या अपने घर में मंदिर में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं। दोस्तों, यकीनन बहुत ही प्रचंड साधना है, बहुत ही जबरदस्त साधना है ये। और जो कोई भाई यह साधना करने में सक्षम ना कर सकते हो यह साधना, वो लोग अगर यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय से यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र की जो दक्षिणा होगी आप फोन पर पूछ सकते हैं, और यंत्र आपको जो है यहाँ से कोरियर कर दिया जाएगा, और सिद्ध किया हुआ, पूरी तरह से यह सिद्ध किया हुआ यंत्र आपको मिलेगा। और इस बार मैं यह यंत्र साधना कर रहा हूँ, और पिछली बार भी मैंने यह यंत्र साधना की थी, और साल में एक बार जरूर मैं यह यंत्र साधना तो मेरी सिद्ध है, लेकिन फिर भी मैं ये साल में एक बार जरूर कर लेता हूँ। तो दिवाली पे इस बार भी मैं यह साधना कर रहा हूँ। यदि आप चाहें तो यह यंत्र दिवाली के 21 दिन बाद हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों को यंत्र प्राप्त करना है वो पहले ही बुकिंग करा दें, बाद में आपको यंत्र प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सीमित मात्रा में ही मैं यंत्र रखता हूँ। 10 से सिर्फ 11 यंत्र मैं इस साधना में सिद्ध करने के लिए रखता हूँ, इससे ज़्यादा मैं यंत्र रखता नहीं हूँ। हद से हद 11 यंत्र रखता हूँ, और जो पहले आ जाएगा उसको यंत्र मिल जाएगा, अन्यथा अगले दिवाली पर आप इंतजार करें। तो दोस्तों, अगर आप यह साधना करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप काला आसन बिछाकर उस पर बैठकर, अगर आप जो मंत्र नहीं भी पढ़ सकते हैं
आप मंत्र ना पढ़ें, ऐसे भी अगर पूजन करें, जैसे आप घर में पूजन करते हैं वैसे पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्र मैंने बताया उस मंत्र का उच्चारण आपको सही ढंग से जरूर करना है। 21 माला पाठ करनी है, 21 दिन करना है। आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मीट अंडा शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, और नीचे आपने सोना है, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। लगातार आप 21 दिन ये साधना करें, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करें और यही यंत्र हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र आपको आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। वैसे तो हम लाल किताब की आजकल वीडियो बना रहे हैं, लाल किताब पे आधारित जो मूलभूत उसके नियम हैं वो नियम आपको बता रहे हैं। लेकिन दिवाली क्योंकि नज़दीक आ रही है और दिवाली पे बहुत से लोग साधनाएं करते हैं, धन प्राप्ति का उनको एक प्रबल लालसा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो साधना करना चाहते हैं दिवाली पे, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कल से अपना लाल किताब का कोर्स जारी रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।